ये तीन जो डिफरेंट शेप है इसको अगर मैं अलाइन करना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आप लोग अलाइनमेंट जो है वर्टिकल अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, और इसके अंदर दो और प्रॉपर्टी भी है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। सही है, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको कह दूं कि ये आप लेफ्ट पे करें अल्ट ए के साथ, ये लेफ्ट पे अलाइन हो जाएंगे। सही है, अगर मैं कह दूं कि ये आप सेंटर में करें तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, और अगर मैं ये आप कह दूं कि राइट पे करें तो ये राइट साइड पे अलाइन हो जाएंगे। इसी तरह जो है आप लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको जो है ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें टॉप मिडल और बॉटम होगा। सही है, सो इसको मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ तीनों को, और ये जो है आप लोगों का है टॉप अलाइनमेंट। सही है, तो टॉप पे अलाइन हो जाएगा। आप लोग अगर शॉर्टकट की याद रखें, इसको अल्ट के साथ है, डिफरेंट कीज है। सही है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ये मिडल में आ जाता है और ये बॉटम में होगा। सही है, अच्छा अब नेक्स्ट जो हमारे पास वो है आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, इक्वल स्पेस उसमें आएगा। सही, अब देखिए ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं जो है यहाँ पे दो ऑप्शन है, और एक हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली स्पेसिंग है, और ये हॉरिजॉन्टली, तो हम हॉरिजॉन्टली करेंगे। तो मैं इसको जब करूंगा तो ये देखें इसमें इक्वल स्पेस आ चुका है, बट इसको हम अब अलाइन करेंगे। कैसे अलाइन करेंगे, मैं इसको कहता हूँ टॉप करें मिडल करें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टॉप पे करता हूँ, तो अब इसमें इक्वल स्पेस आ चुका है। इसी तरह जो है आप लोग का वर्टिकल, अगर आप लोगों की स्पेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है इक्वली, तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए अब ये इक्वली नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ, एंड देन यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं इसको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। फिर वर्टिकली के साथ आप लोग लेफ्ट करें, राइट करें या बॉटम करें। सही है, तो ये आप लोगों की अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है। अच्छा अब नेक्स्ट इसके अंदर है बूलियन ऑपरेशन। सही है, ये तो अलाइनमेंट थी। बूलियन ऑपरेशन हमने पढ़ा भी ऑलरेडी है, सिर्फ नेम यहाँ पे चेंज है, इंटरसेक्ट है, यूनियन है। सही है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे बूलियन ऑपरेशन कहलाती है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एलिप्स ड्रा कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, ये स्ट्रेट आ जाए, और इसका मैं अल्ट के साथ एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। कलर चेंज करने के बाद अब देखिए इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा तभी बूलियन ऑपरेशन आएगा। ये इधर है बूलियन ऑपरेशन। सही है, तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए मैं एक को अगर सेलेक्ट किया है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों दो शेप पे या मल्टीपल शेप पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले यूनियन, तो यूनियन जस्ट लाइक आप लोगों को कोरल ड्रा के अंदर वेल्ड जो था, ये वेल्ड कर देता है, दोनों को कंबाइन कर देता है, तो इसने एक शेप बना दी उससे। इसका सेकंड वन ऑप्शन जो है वो है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट क्या करेगा, ये देखें ऊपर वाला जो लेयर था नीचे वाले से वो सब्ट्रैक्ट हो गया। सही है, और वो जिस तरह ट्रिम हमने यूज किया था कोरल ड्रा के अंदर एग्जैक्टली वही चीज है। सही है, इसके अलावा जो है इंटरसेक्ट ये वाला पोर्शन जो है वो करेगा, ये देखें तो ये आपका इंटरसेक्ट है, और इंटरसेक्ट का जस्ट अपोजिट है एक्सक्लूड, मतलब इंटरसेक्ट वाली जगह को रिमूव कर देगा, बाकी जगह रहेगी, मतलब ये जगह रिमूव कर देगा, ये भी रहेगी और ये भी रहेगी। तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ये तो ये ऑपरेशन आप लोग थ्रू आउट यूज करेंगे, तो इसको भी याद करें। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने पिक्चर पढ़ा था लेकिन पिक्चर को हमने डायरेक्ट एडजस्ट किया था। सही है, तो आप लोग जो है फिग्मा के अंदर एक फीचर है मास्किंग। सही है, ये पहले नहीं था, अभी आ चुका है। अगर आप लोग के उसमें नहीं है तो अपडेट कर, खैर आप लोगों ने तभी इंस्टॉल किया है तो होगा, जिसका नहीं है तो फिर अपडेट करें इस चीज को। अच्छा तो मास्किंग ये है कि आप किसी भी फ्रेम के अंदर अपना पिक्चर फिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास्क। सही है, और ये देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एलिप्स ले रहा हूँ, और फिर मैं जाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट के करने के बाद ये फर्स्ट इमेज है, मैं ये उठा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये इसके अंदर फिट हो जाए। सही है, और कल आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि ये अगर हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहे तो मास्क के अंदर आप कर सकते हैं। सही है, अच्छा अगर आप लोग डायरेक्ट कहीं करेंगे कंट्रोल के साथ और डायरेक्ट इसमें ड्रॉप करेंगे तो फिर वो मसला करे। इसके अंदर बहुत सारे शेप्स बनते हो, मैं अभी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे आता हूँ और इस पे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मास्क। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+M। अब मैं इसको मास्क बनाना चाहता हूँ, तो मास्क बनने के बाद ये देखें, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपका मास्क बन चुका है और इधर आपका इमेज भी है। ये देखें, मैं जैसी इमेज पे क्लिक करूंगा और इधर मूव करूंगा, ये मास्क के अंदर एडजस्ट हो रहा है। सही है। अब इसका बैकग्राउंड नहीं है तो इसी वजह से आप लोगों को सही नहीं लगेगा। अगर मैं कोई ऐसा इमेज उठाऊं जिसकी बैकग्राउंड हो तो फिर आप लोगों को प्रॉपर्ली उसकी बाउंड्री नजर आएगी। मैं Ctrl+Shift+K से कोई ऐसा इमेज उठा रहा हूँ जिसकी अब इसकी बैकग्राउंड है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा मास्क एंड देन ये इमेज। अब देखिए, मास्क जैसे ही आप लोग कर लेते हैं तो ये जो नीचे पिक्चर है ये ऊपर चला जाता है और इसका एक लेयर बन जाता है। ये देखें, तो इसी से हमें पता चल जाता है कि ये मास्क लेयर है। सही है। ये अब दोनों एक दूसरे के अंदर है। अब देखिए, मैं जैसे ही इसको लेके आता हूँ तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हैं, फिर इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। सही है। और अगर आप लोगों ने ये देखें, कल जो हमने किया था वो डायरेक्ट फिल करता था, अभी इसको आप अपने अकॉर्डिंग इजीली एडजस्ट कर सकते हैं मास्क के अंदर। सही है। अच्छा, अब फिग्मा के अंदर मास्क जो है सिर्फ इस पर्पस के लिए नहीं यूज होता, डिफरेंट पर्पस है इसकी। सही है। तो मैं एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा। ये सिंपल कोई भी फ्रेम, जरूरी नहीं है कि आप लोग सर्कल ले, पेन टूल से कोई फ्रेम ड्रा करें, उसके अंदर फिट करें तो फिट आएगा। सही है। कोई भी फ्रेम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, या आप लोग का सर्कल हो, या आप लोगों ने कस्टम कोई शेप लिया हो तो उसके अंदर ये फिट होगा। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस लेयर को खत्म कर रहा हूं, बल्कि डिलीट कर रहा हूं। डिलीट करने के बाद मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर एक पिक्चर ले रहा हूं। इस पिक्चर के लिए आप लोग की बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, अभी जो मैं इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ। सही है। तो मैं ये फर्स्ट वन, ये मैंने अनस्प्लिट से ली है और बैकग्राउंड उसका मैंने रिमूव कर दिया है। सही है। BG रिमूव के साथ, आप लोग ऑनलाइन वो है तो उसके साथ आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक इफेक्ट बने, तो कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ और सर्कल ले लेता हूँ और सर्कल लेने के बाद मैं शिफ्ट के साथ एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ इसके ऊपर और इसको मैं ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इतना पोर्शन इस पिक्चर का इसमें आ जाए और ये जो हेड है इसका ये बाहर हो। सही है। इस तरह के इफेक्ट आप लोगों ने डिजाइनिंग के अंदर देखी होगी, ये मास्क के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं ऐसा करता हूँ, ये फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा दोनों को शिफ्ट के साथ और अल्ट के साथ मैं इसकी कॉपी बना दूंगा। सही है। और ये कॉपी इधर रखूंगा। बातें ना करें, बातें ना करें। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा और ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। सही है। ये खैर है, मैं बताऊंगा अप डाउन और ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट। सही है। तो ये नीचे चला गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको मास्क कर दूंगा। जैसे ही मैं मास्क कर दूं तो ये ऐसे आ गया। सही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉपी ली है एग्जैक्टली वही कॉपी चाहिए होगी। अगर आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर ली तो फिर मसला करेगा। सही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर लेके आऊंगा और जैसे ही लेके आऊंगा, देखें उसने मुझे बता दिया कि ये आपका फ्रेम सही हो गया। सही है। जैसे ही मैं इधर रखूंगा तो ये इधर आ चुका है। इसको भी मैं डाउन की तरफ मूव करूंगा। सही है। तो बैकग्राउंड आ चुका है। इस बैकग्राउंड की जो है मैं कलर खत्म कर दूंगा, या रेड कलर चलो रख देते हैं। और मैं क्या करता हूं, इसको उठाऊंगा और इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, जूम करूंगा ताकि, और इसको बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह ये है इसी के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। सही है। नीचे वाले लेयर पे जिसको हमने मास्क बनाया है, और हम क्या करेंगे, यहां पर जो है कंट्रोल पकड़ के इसको ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। सही है। ये इमेज मैंने थोड़ा सा वो किया हुआ है, क्रॉप किया हुआ है, बट कंट्रोल के साथ। सही है। तो ये नीचे वाला लेयर रहेगा। और अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये जो पॉइंट है
इसको मैं शिफ्ट के साथ अल्ट के साथ कार्नर कर दूंगा ताकि एक साइड हो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, सही है। ये इमेज मैंने क्रॉप किया इसी वजह से थोड़ा सा मसला कर रहा है, अदरवाइज अब देखिए थोड़ा सा अभी भी बाहर है, इधर सही भी बाहर है, तो मैं कंट्रोल के साथ जूम करके कंट्रोल के साथ ये नीचे वाले लेयर पे आ चुका है, सही है। अभी थोड़ा सा बेहतर हो गया, सही है। अभी भी इधर थोड़ा सा मसला है, बट इसको भी आप लोग फिक्स आउट कर सकते हैं। ये पॉइंट है, इसको पकड़े और फिर दूसरे वाले साइड से जो है वो अल्ट के साथ, सही है। अच्छा, तो इसी तरह 2-3 आप लोग जब करेंगे तो फिर खैर एक दूसरा भी मैं करवाता हूँ। तो इसी तरह के अगर आप लोगों ने कोई जो है मास्क बनानी है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं करूँगा शिफ्ट 2 एंड देन शिफ्ट 2 से ये फिट टू स्क्रीन हो जाता है, सही है। तो इसी तरह मास्किंग आप लोग कर सकते हैं। मैं एक दूसरा आप लोगों को बता देता हूँ, स्क्वायर के साथ फिट करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिजाइन आप लोग कंट्रोल शिफ्ट के से मैं एक पिक्चर उठा रहा हूँ और देखते हैं विदाउट बैकग्राउंड अगर कोई इमेज मिल गया ये बैकग्राउंड के साथ, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के करके ये विदाउट बैकग्राउंड है। देखिए ये जब मैं ड्रा करूंगा इक्वली तो आप लोग शिफ्ट के साथ करें, सही है, तो फिर ये सही आएगा। शिफ्ट के साथ मैं ड्रा कर रहा हूँ, वो पहले वाला शिफ्ट के साथ हमने नहीं किया था तो वो मसला इसलिए आ रहा था। अब देखिए ये वाला आप लोग अगर यहाँ पे उसकी थोड़ी सी कटिंग हुई है, ये पिक्चर के अंदर ही है। अब मैं चाहता हूँ ये शेप से बाहर आए और ये बाकी ये हेड इसका बाहर आए और बाकी जो है वो शेप के अंदर आ जाए, सही है। तो हम कैसे करेंगे, मैं नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद जो है इसको थोड़ा सा सलाम क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? दोबारा करवाता हूँ, इसलिए मैं करवाता हूँ, समझ आ रहा है। ये जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ये चीज। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ एक लेयर इसके ऊपर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इतनी पोर्शन एडजस्ट करेंगे आप लोग अपने हिसाब से। मैं कहता हूँ कि इतनी पोर्शन इसका जो है शेप के अंदर आ जाए और बाकी जो पोर्शन है वो शेप से बाहर आ जाए, सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एडजस्ट कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूंगा, सही है। स्क्वायर, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करने से पहले हम लेयर की कॉपी ले लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, अल्ट के साथ इसकी कॉपी बनाई और इधर मैंने रखा, सही है। अब इसको जूम करूंगा, जूम करने के बाद इस पे क्लिक किया, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो है बैक पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको मास्क कर देंगे, सही है। मास्क करने के बाद ये देखिए मास्क बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाया था इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको इधर फिक्स कर देंगे, सही है। ये आ चुका है, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके और ये ब्रैकेट के साथ नीचे लेके जाएंगे। इसका कलर जो है हम क्या रखेंगे, चलो ये बाद में चेंज कर लेंगे, अभी फिलहाल मैं इसको इसके ऊपर ये देखें जितना आप लोग फिट रखेंगे तो ये फिर उतना ही सही आएगा। ये देखें इसके ऊपर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला पोर्शन ये कंट्रोल के साथ कंट्रोल होल्ड करके आप लोगों ने इसको मूव करना है, सही है। तो ये नीचे वाला जो लेयर है वो रहेगा, इसमें भी थोड़ा सा सही। अब देखिए ये फीट इसकी थोड़ी सी हो गई, बट इसके ऊपर फिर हाँ दूसरा लेयर भी आप लोग। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे वाला शेप है एलिप्स ये वाला, इसकी मैं कलर लेट से ग्रीन टाइप रखता हूँ, सही है। इसी तरह जो है आप लोग फिग्मा डिजाइनिंग के अंदर ये मास्क बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा, सही है। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीकों से यूज होता है। अब देखिए बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये मास्क आप लोगों का इस पे फिट आ चुका है, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग
डिफरेंट शेप, पेन टूल के साथ कोई शेप बनाए उसके अंदर फिट करें, रेक्टेंगल के साथ, स्क्वायर के साथ, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग मास्क टूल का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑटो लेआउट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं बेसिक करवाऊंगा ऑटो लेआउट का, क्योंकि काम और भी है वो भी हम करेंगे। कल फिर इस पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे ऑटो लेआउट पे, हर डिजाइन के अंदर बनता है या काम आता है। ऑटो लेआउट क्या करता है पहले मैं बता दूं, ऑटो लेआउट आप लोगों की किसी भी लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना देता है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक बटन बना रहा हूँ उसके अंदर मैं और टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ तो उसकी वेट ऑटोमेटिकली बढ़े, सही है। या लेट से मैं उसके अंदर कोई आइकन डाल रहा हूँ तो उसकी वेट उसी अकॉर्डिंग सही हो, या मैं उस आइकन को सिर्फ आइकन को रखना चाहता हूँ, टेक्स्ट को खत्म करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो है रिस्पॉन्सिव हो। तो इसके लिए हम ऑटो लेआउट का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टी प्रेस कर रहा हूँ टेक्स्ट टूल के लिए, और यहाँ पर मैं एक बटन बना रहा हूँ, लेट से मैं बना रहा हूँ साइन इन का बटन, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, आप लोग ऑटो लेआउट इसके ऊपर कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा साइज वगैरह ज्यादा कर रहा हूँ, ये हम रखेंगे 17 एंड देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो है ऑटो लेआउट आता है आप लोगों का शिफ्ट ए के साथ, सही है। तो इसी के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा और शिफ्ट ए प्रेस करूंगा तो ये ऑटो लेआउट आ चुका है, ये देखिए इधर ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टी आ चुकी है, सही है। अब मैं क्या करूंगा, ऑटो लेआउट की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है, देखिए जो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसमें आप लोगों को मिलेगा हॉरिजॉन्टल पैडिंग, सही है, ये वाली जो आप लोगों को पैडिंग मिल रही है यहाँ पे बटन के इस साइड पे, और वर्टिकल पैडिंग इसको मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, तो सेम तरीका है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल पैडिंग कम हो रही और यहाँ पे मैं वर्टिकल पैडिंग कम कर रहा हूँ, सही है। अब मैं इधर जाता हूँ और जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी जो फिल कलर है वो मैं कोई पर्पल टाइप या इस तरह का, खैर टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे। अब टेक्स्ट का कलर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वाइट कर रहा हूँ, सही है, ताकि इसकी, और इसके अलावा जो है मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड भी कर रहा हूँ, तो ये रेगुलर है, मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, सही है। और इसको जूम करके ये मैं लेट से एक बटन बना दी, इसकी जो कॉर्नर रेडियस है वो भी मैं थोड़ा सा, अच्छा ये देखें कॉर्नर रेडियस भी मैंने इस पे लगा दी। अब देखिए अगर ये आप लोग सिंपल बना दे, लाइक इस तरह का बटन बनाए और ऑटो लेआउट उस पे ऐड ना करें तो फिर क्या होगा, और अभी तो हमने ऑटो लेआउट ऐड किया है ना, तो मैं कहता हूँ गेट स्टार्टेड, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, खुद ही एडजस्ट कर रहा है। अगर हम सिंपल बनाएंगे तो फिर इसी तरह काम नहीं करेगा। तो ये ऑटो लेआउट के थ्रू आप लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इसी तरह बनते हैं, सही। ऑटो लेआउट के साथ बहुत हम काम, ये तो बेसिक है ऑटो लेआउट का, सही है। तो ये आप लोग की बेसिक जो है क्या है, ऑटो लेआउट है, सही है। तो ऑटो लेआउट के साथ हम बहुत काम और भी करेंगे, लेकिन बेसिक इसका यही है कि आपका बटन अगर रिस्पॉन्सिव आप लोग को चाहिए, पूरा एक लेआउट है उसको रिस्पॉन्सिव कैसे करने वो हम देखेंगे, सही है, लेकिन ये इसकी बेसिक है। अच्छा अब हम आते हैं कंपोनेंट की तरफ, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट, सही है। तो कंपोनेंट हम क्या करते हैं, कंपोनेंट जब हम बनाते हैं, लेट्स से मेरी ये बटन है ना, इसका मैं कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये बटन मैं प्रोजेक्ट के अंदर बार बार यूज कर रहा हूँ, सही है। कंपोनेंट्स बनाएंगे फिर उसकी वेरिएशन भी आप लोग बना सकते हैं, सही है। ये भी बहुत बड़ा आप लोग कह ले के टॉपिक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसी का मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, मैं बार बार यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को ये नजर आएगा क्रिएट कंपोनेंट के नाम से, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा या राइट क्लिक से भी आ जाता है क्रिएट कंपोनेंट का ऑप्शन, ये देखें इस बटन पे राइट क्लिक करके क्रिएट कंपोनेंट, लेकिन ये इसका इजी है कि मतलब आप लोग करें, ये कंपोनेंट बन चुका है, सही है। अब हमें इस कंपोनेंट का पता कैसे चलेगा कि ये कंपोनेंट बन चुका है। अच्छा कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आप लोगों को ने याद रखने हैं, एक हमारा मास्टर कंपोनेंट होता है, सही है, और एक हमारा होता है चाइल्ड कंपोनेंट। दोनों में फर्क क्या है वो भी बताऊंगा। मास्टर कंपोनेंट के साथ ये आप लोग का डायमंड आता है, लेकिन फिल डायमंड आता है, सही है।
अब अगर मैं एसेट के अंदर जाऊं और एसेट के अंदर यहाँ पे क्लिक करूं, फ्रेम के अंदर मेरा एक कंपोनेंट बन चुका है। अब इसको मैं बार बार यूज कर सकता हूं किसी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर, सही है। अब देखें मैं क्या करता हूं, इसको मैं इधर ड्रॉप कर रहा हूं, ये देखें। तो ये अब एक और चीज है इसके अंदर, कंपोनेंट का यूज हम क्यों करते हैं। एक तो ये है कि मतलब बार बार यूज कर, दूसरा ये है ना कि कभी कभार ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है ना, क्योंकि बटन का साइज और बाकी चीजें हम सेम रखते हैं थ्रू आउट डिजाइन, मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई चेंज करूँ तो मैं सारे के अंदर चेंजेस करूंगा। ऐसा ही है ना जब हम नॉर्मल वो करते हैं फोटोशॉप के अंदर या कोरल ड्रा के अंदर, कंपोनेंट के अंदर ये चीज नहीं है। जो मास्टर कंपोनेंट है उसके अंदर आप जो चेंजेस करेंगे उसके साथ जो भी लिंक कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली जो है चेंज होंगे। सही, मैं दिखाता हूं कैसे। मैं यहाँ पे एक फ्रेम ले रहा हूं, लेयर पे भी आ जाता हूं। लेयर पे आने के बाद ये देखे, ये मास्टर कंपोनेंट है, इसका सिंबल देखे, और ये उसकी चाइल्ड है इसका सिंबल देखे। तो इट्स मीन इसमें चेंजेस करने से ये चाइल्ड सारे इफेक्ट होंगे, और इसमें चेंजेस करने से मास्टर में कोई वो फर्क नहीं आएगा। देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इसका और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट कर रहा हूं दो तीन बार डुप्लीकेट करने के बाद इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, बल्कि इसको भी कर रहा हूं, इसको भी और इसको भी। कंपोनेंट बनाना इजी है, कुछ भी नहीं है। आप लोग जिस चीज को कंपोनेंट बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और कंपोनेंट बनाएं। दूसरा है इसके बाद आईसी को बना दें। ये देखें, लेट्स से ये मेरे तीन जो है स्क्रीन्स है, इसके अंदर ये दो कंपोनेंट मैं बार बार यूज करने वाली। ये भी चाइल्ड है तो इसको भी मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। इसका हमने कंपोनेंट बनाया नहीं है तो इसका भी कंपोनेंट बना लेते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा, ये कंपोनेंट बन चुका है। इसकी वेरिएशन भी हम बनाएंगे अभी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगेन एसेट पे आता हूँ, तो एसेट पे हमारे पास दो कंपोनेंट पड़े हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और इन दोनों कंपोनेंट्स को मैं इधर यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, मैंने ये कंपोनेंट यूज किया और ये कंपोनेंट यूज किया, सही है। फिर मैं इधर आ गया और इसके अंदर ये कंपोनेंट मैंने यूज किया और इसके अंदर मैंने ये कंपोनेंट यूज किया। अब देखें, अब ये तीन जगहों पे मैंने ये सेम कंपोनेंट यूज किया है। अगर हम नॉर्मल कोरल ड्रा या फोटोशॉप के अंदर करेंगे और मुझे यहाँ पे चेंजेस करनी है तो इन सब के अंदर रिफ्लेक्ट तो नहीं होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये गेट स्टार्टेड नहीं था, ये साइन इन का था, मैंने गलती से गेट स्टार्टेड लिखा था। तो मैं मास्टर के अंदर क्या करूंगा, साइन इन कर दूंगा और कंट्रोल एंटर कर दूंगा, तो इधर आके आप लोगों की ये रिफ्लेक्शन आ चुकी है, सही है। तो ये अब देखे एक और चीज है, यहाँ पे आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि पता कैसे चलेगा कि ये मास्टर, ये दोनों मास्टर कंपोनेंट है, सही है। आप लोग इसको रीनेम भी लेयर पे हम खैर बात करेंगे अलग, क्योंकि लेयर के अंदर बहुत सारा काम है। और ये उसकी क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट, ये देखे सिंबल से हमें पता चल रहा है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, देखे मैं इसको कोई स्ट्रोक देना चाहता हूँ, सही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, सॉरी यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आने के बाद जो है मैं इसको ये वाला स्ट्रोक दे रहा हूँ रेड कलर का। अब मैं सबको नहीं देना चाहता, मतलब ये तो रेड रेड ऑलरेडी, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ एंड देन एंटर। अब देखे ये इनसाइड है तो मैं इसको कर देता हूँ आउटसाइड। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, मतलब ये नहीं सिर्फ टेक्स्ट वहां पे रिफ्लेक्ट होगा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी करेंगे वो ऑटोमेटिकली इधर आप लोग का रिफ्लेक्ट होगा। अब देखें मैं इसके अंदर अगर कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, ये लेट से मेरा लॉगिन बटन है। अच्छा, और कंपोनेंट जो है ये डिजाइन के अंदर आप लोग नहीं बनाएंगे डायरेक्ट कंपोनेंट, आप लोग ये आप लोगों की स्क्रीन है, कंपोनेंट इधर बनते, एक स्क्रीन उसके लिए ले ले और उसके अंदर अलग बनाए। अब देखे ये लॉगिन था तो मैं कंट्रोल एंटर करूंगा और जैसे ही मैं इधर जाऊंगा तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुका है, सही है। तो ये आप लोग अब देखिए इसके अंदर चेंजेस करने से देखते हैं कि क्या होता है। मैं कहता हूं कि ये साइन अप है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर कुछ हुआ,
इंडिविजुअली अगर आप लोगों ने चेंज करना है तो फिर उसी चाइल्ड के अंदर करें। अगर आप लोगों को सारे कंपोनेंट के अंदर चेंजेस करना है तो फिर मास्टर उसके अंदर कंपोनेंट के अंदर करें, सही है। अच्छा, कंपोनेंट पे और भी हम काम करेंगे। एक और चीज है इसके अंदर, आप लोग ऑटो लेआउट, इस पे भी मैं काम करवाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने बेसिक बता दी। और इसके अलावा जो है कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स हम बनाएंगे। आप लोगों ने XD वालों ने पढ़ा भी होगा कंपोनेंट थोड़ा बहुत, लेकिन ये बेसिक लेवल का कंपोनेंट था, सही है। कोशिश करें कि बटन के लिए रेक्टेंगल या कोई ऐसी चीज ना ले, ऑटो फ्रेम के अंदर करे, फ्रेम को कलर दे दे, सही है। मतलब रेक्टेंगल ज्यादातर लेते हैं स्टूडेंट, तो फिर उसमें मसले भी आते, बाद में बताऊंगा। ऑटो लेआउट के साथ करे फिर मसले नहीं आएंगे, सही है। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रहा हूँ और यहाँ पर लेट से मैं बना रहा हूँ लगआउट। अब इसकी पहले तो आप लोग इसकी साइज वगैरह सेट कर लें। 17 है, सही है 17। और शिफ्ट A प्रेस करें, सही है। तो ये ऑटो लेआउट बन चुका है, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब इसकी जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी, या स्पेसिंग जो है वो कम करें ऐसे, सही है। और ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को आप लोग क्या दे दें, फिल कलर। यहाँ पे कोई भी फिल कलर आप लोग टेक्स्ट का कलर लाए। इसके अंदर खैर मैं एक प्लगइन भी बताऊंगा कि कलर कॉम्बिनेशन कैसे रखेंगे। इसके अंदर अपने प्लगइन्स है तो आपको ये बताएगा कि अब देखिए इसकी मैं थोड़ी सी रेडियस, सही है। अब ये बन गया, ऑटो लेआउट हो गया। इसको सेलेक्ट करें और कंपोनेंट बनाए, तो ये आपका कंपोनेंट एसेट के अंदर आप जब आएंगे तो ये कंपोनेंट बन। ये सिर्फ हमने बेसिक पढ़ा है कंपोनेंट का। इसकी वेरिएशन बनाएंगे। वेरिएशन कैसे, ये देखें, एक बटन के मल्टीपल वेरिएशन होते हैं। मैं इसके ऊपर होवर करूं अलग कुछ आए, क्लिक करूं कुछ अलग आए, डिसेबल हो कुछ अलग आए, सही है। तो इसके अलग अलग बटन के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो वो हम देखेंगे और उसको यहाँ पे वेरिएशन के अंदर ऐड करेंगे। अभी हमने वेरिएशन पढ़ा नहीं है, ये वेरिएशन भी आ जाता है। तो ये आप लोग ऐड वेरिएंट, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो अभी इन चीजों की प्रैक्टिस करें, सही है। कंपोनेंट बनाए और ऑटो लेआउट और वो फ्रेम पे काम करे, बाकी चीजें इजी है, सही है।